सदन में भी कहने का काम करती है। उसका पूरा पोल खुल चुका है और कल हमारे धान रोपने से कुछ प्रशासन को ये महसूस हुआ कि वास्तव में सड़क ज़्यादा जमाव में चप्पल जूता निकाल करके कल जी धान रोपे हैं। जी और धान रोपने के बाद आज क्या ऐसा माहौल बन गया कि तुरंत ईटा पत्थर गिट्टी आकर के और गड्ढा। पूछना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो इसी सड़क पर वो धान रोपते थे, अब वो कहाँ गए? जैसा अब आज जंगीपुर में आप खड़े हैं जी, और जंगीपुर में क्या समस्या आ गई कि आपको 2 बजे दिन से ही इस समय खड़ा होना पड़ रहा है? सर, ये सड़क जो है इसकी जंगीपुर सुभाकरपुर आरीपुर इस सड़क का पूरा नाम है, अभिलेखीय नाम है और 2022 तक ये पीएम जसवाई खंड में थी और उस समय हमको ध्वस्त हालत में हमारे खंड में ये सड़क आई। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल इसका पुनः निर्माण में इसका आगरण जो है शासन को बना करके प्रेषित कर दिया गया। उस समय चुनाव चल रहा था जिस समय हम लोग को मिली सड़क। फिर उसके बाद पैच मरम्मत का पैसा कुछ मिला तो उस समय लगातार जब सड़क में गड्ढे होते थे लगातार जो है उसको गड्ढा मुक्त हमेशा होता आ रहा है और उसी के क्रम में आज भी हो रहा है। पुनः जो है 2024 में भी इस सड़क का जो आगरण पुनः निर्माण में ये गया हुआ है, अभी स्वीकृत नहीं हुआ है और हम लोग चाहे हमारे उच्च अधिकारी जो है लगातार प्रयासरत हैं कि ये सड़क अच्छी बन जाए। क्योंकि यह पूर्व में सड़क ये ग्रामीण कैटेगरी की सड़क थी, अभी वर्तमान में कल ही ये सड़क जो है अब इसका कैटेगरी चेंज हो गया है, ओडीआर में हो गया है और ओडीआर में होने की वजह से इस सड़क का जो आगरण जो है हम लोग चौड़ीकरण और में इसका आगरण लिए हैं और इसकी कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे ऊपर से निर्देश प्राप्त होगा ये आगरण चला जाएगा तो इसकी लंबाई जो है 10-2-50 में 5.5 मीटर चौड़ाई में इसकी कार्य योजना शासन को प्रेषित कर दी गई है। अब ये ऊपर से कार्रवाई चल रही है तो अब ये सड़क जो है चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण वाइडनिंग एवं स्ट्रेंथनिंग में हम लोग का प्रयास है कि स्वीकृत हो जाए। और विधायक जी कल इसमें कल या परसों आप धान रोप करके सरकार को आईना दिखाए और आज इस पर गिट्टी और कंकड़ गिरा करके बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार जो गड्ढा मुक्ति का वादा और सदन से लेकर सदन में भी कहने का काम करती है, उसका पूरा पोल खुल चुका है और कल हमारे धान रोपने से कुछ प्रशासन को ये महसूस हुआ कि वास्तव में सड़क ज़्यादा खराब है। तब आज जो है इस पे जो है लाकर बोल्डर डाल रहे हैं। आज भी यहाँ से गुजरने वाले लोग को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जनता आज भी ये कह रही है विधायक जी इस रोड को बनवा दीजिए। क्या ये बन जाएगी? जब तक ये रोड पूर्णतः बन नहीं जाती है हमको भरोसा नहीं है इस सरकार पर। पहली तारीख को आप धरना पर बैठने के लिए कह रहे थे अगले बाइक में। हाँ, क्या रोड तो इस समय काम चल रहा है रोड पर? नहीं, जब तक ये रोड नहीं बन पाएगी, अगर तेजी से इस रोड को मोटरेबल कर देंगे, जगह जगह गड्ढा भर देंगे, आने जाने के लिए जब लोगों को परेशानी नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम जनता के लिए हैं और जनता की आवाज़, जनता की उस जनहित के मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक उठाने का जो वादा किए थे उसको मैं पूर्ण करने का काम कर रहा हूं। अगर सरकार फिर भी अगर पूरा नहीं करेगी तो मेरा आंदोलन चालू रहेगा। अब तो गिट्टी गिर रही है तो चार तरफ इस पर हमें भरोसा नहीं है अभी आपको भरोसा नहीं हमको भरोसा नहीं है। तो कैसे आपको भरोसा होगा? हमको तब भरोसा होगा जब जनता इस पे आराम से आने जाने लगेगी, तब हमें भरोसा हो जाएगा, मोटरेबल हो जाएगा, तब हमें भरोसा होगा। सरकार तो बार दावा कर ही रही है गड्ढा मुक्त तो सरकार कर ही रही है। आप देख रहे हैं ना कितना एक जगह कितने टाली जो है इसमें ईटा पड़ रहा है। एक जगह अभी यहाँ खड़े हैं आप 6 टाली तो अभी गिराया है, अभी भी खाली पड़ा हुआ है। एक जगह इतने यानी 10 टाली भी अगर गिराएंगे तो ये गड्ढा एक जगह का नहीं भरेगा।
ये उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत और स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसी जनपद में रहते हैं और इसी रोड से आते और जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। वो आरोप लगाते हैं। मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूं कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो इसी सड़क पर वो धान रोपते थे। अब वो कहाँ गए? ये लगातार 7 सालों से खराब है रोड, और लगातार मैंने हर जगह हर प्लेटफार्म पर मैंने उठाया है। अब बताइए, अगर इसके बावजूद भी जिला प्रशासन चेता है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जिला प्रशासन के लोगों को। इस रोड की गंभीरता और एक्शन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मेहनत करके इतना जो है टोकरी गिरवाने का काम किया है। अब देखना है ये है कि क्या अगले दिन भी इस रोड पर जो है टुकड़ी गिरेगी, गड्ढा भरा जाएगा, कि मात्र एक दिखावा ही रह जाएगा। आप एक बार कहे थे कि हम जब धरना पर बैठे थे तो 2-4 टाली गिट्टी गिरा करके और बंद छोड़ कर दिया दिए। गया। हाँ, छोड़ दिए। तो ऐसा इस बार भी ऐसा ही हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कि आपको इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ और करती है कुछ। अच्छा विधायक जी, आपकी एक तो फोटो और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप विकास कार्यों को लेकर के योगी मुख्यमंत्री जी से मैंने इसी रोड के लिए मैंने मिला था और हाथ जोड़कर मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप इस रोड को बनवा दीजिए। लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अब तक कोई डीएम महोदय को निर्देश नहीं आया। अब तक यहाँ का पीडब्ल्यूडी का अधिकारी एक्शन जितना ये काम करा रहे हैं, ये उन्हीं के सहयोग से अभी तक हो रहा है। जब तक पैसा नहीं आ जाता है, हमारे धरने से और हमारे धान रोपने से प्रशासन के लोगों को शर्म आने लगी। एक्शन महोदय से लेकर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनको शर्म आने लगी, तब जाकर ये जो है लाकर टुकड़ी गिरवा रहे हैं। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि विधायक जी योगी जी से मिले हुए हैं, वहाँ से मिल कर आए, उसके बाद योगी जी डंडा किया है, तब एक कंकड़ पत्थर सब कुछ नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अगर मैं पैसा आता तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देता। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी इस प्रदेश की सबसे खराब रोड होते हुए भी मैं विपक्ष का विधायक हूं, इसलिए हमारे साथ दो नेत्र किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत है। अगर ये बन जाती है रोड तो निश्चित रूप से जनता के संघर्ष का, जनता ने जो हमारे साथ संघर्ष किया है, जो हमारे साथ धान रोपा है, जगह जगह धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, ये उसकी मेहनत की देन होगी। धन्यवाद। योगी जी इसको अगर प्लेन रोड एकदम बनवा दे रहे हैं 9:30 से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे? भाई, सरकार जनता इसीलिए चुनती है कि जनहित के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम दो बिनाई न करे, पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाए। लेकिन आज भी पक्षपातपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आपके साथ हो रहा है कि सरकार दो बिना कर रही है? दो बिना अब कैसे होगा? आप एक धरने पर सरकार बनवा रही है। मैंने जो है धान रोपा है, अभी मात्र ये 8-10 टाली गिट्टी आई है और 11 किलोमीटर की रोड है। आप समझ सकते हैं कितनी जो है गिट्टी लगेगी। अगर बन जाए तो मैं धन्यवाद दूंगा। बन तो जाए। अच्छा, क्या लगता है सालों से ये रोड ऐसे ही पड़ा है क्या? 7 साल हो गए, 7 साल, और 7 साल में ये स्थिति है। जब तक रोड नहीं बन जाती है तब तक हमें भरोसा नहीं है। बन जाएगी, जनता दौड़ने लगी, आने जाने लगेगी, हमारे बुजुर्ग आने जाने लगे, बच्चे आने जाने लगेंगे, तो हमें भरोसा और विश्वास हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के कुछ गांव के जो नेता होते हैं, लोग बता रहे थे कि उधर रास्ते में हम लोग को बताए कि विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, और विधानसभा सत्र से पहले विधायक जी ने इस पर संघर्ष किया, और उसके बाद ये लोग गाजीपुर के डीएम या सीएम जो भी कुछ संबंधित अधिकारी हो, वो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं लोग कि विधायक जाकर के विधानसभा में आवाज नहीं उठा। नहीं, सदन में तो उठाएंगे ही बात, अपनी बात तो पूरी रखेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक भाई कहाँ हो गया, अभी दिखाओ,
ये दिखाओ इधर, ये पूरा गड्ढा लगा हुआ है, आप दिखाओ ना, ये जनता को दिखाओ। आप गिरा रहे हैं ना, जैसे गिट्टी गिरा आगे भी देखो, अभी चारों तरफ तो गड्ढे गड्ढा दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ, जब तक मोटरेबल रोड नहीं हो जाता है तब तक मैं नहीं मानूंगा। अभी इस गड्ढे मुक्त से आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी नहीं, जब तक जनता आने जाने न लगे, ये इसमें जो बार बार गिरती थी मोटरेबल हो जाए तब हमें संतुष्टि होगी। विधायक जी ने भी लगातार मतलब इसके लिए सड़क की मांग रखी है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जंगीपुर मंडी है, इस पर काफ़ी 10-15 राइस मिल चलती हैं, तो उसके वजह से जो सड़क ये ग्रामीण स्तर की थी उस मानक की नहीं थी, ओवरलोड वाहनों के चलते ये खराब भी हुई थी। और पूर्व में भी आप लोग जिले से वाकिफ़ हैं, जब कठुआ मोड़ पुल जो NH का बन रहा था तो सारा ट्रैफिक इधर डाइवर्जन हो गया, उसके कारण ये सड़क खराब हो गई। लेकिन अब सब लोग जागरूक हो गए हैं और हमारे उच्च अधिकारी DM मैडम ने भी पूरा प्रयास किया है और इसका कैटेगरी चेंज हो गया है, ODR हो चुकी है सड़क। अब इसका जो है पुनः निर्माण नहीं होगा, इसका चौड़ीकरण में हम लोग आग्रह भेजेंगे, स्वीकृति हो जाएगी तो इसका जल्द से जल्द काम लगाया जाएगा। यानी अभी तक ही ग्रामीण थे। जी जी। और विधायक जी के धान रोपने के बाद जो है कि आप लोग OTR किए हैं? नहीं, इसके पहले भी विधायक जी लगातार सड़क की अच्छा और जय साहब, एक बात है जी विधायक जी ने परसों इस रोड पर जल जमाव में चप्पल जूता निकाल करके कल जी जी धान रोपे हैं। जी जी। और धान रोपने के बाद आज क्या ऐसा माहौल बन गया कि तुरंत ईटा पत्थर गिट्टी आकर के और गड्ढा मुक्त होने लगा? जनता हित में सर हमेशा लगातार जो सड़क खराब होती है तो उसका जब शासन से पैसा निर्गत होता है या इमरजेंसी में जब सड़क खराब होती है तो उसमें कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देश पे कराया जाता है। अब उच्च अधिकारियों को निर्देश मिलने के बाद कार्य का जो है कराया जा रहा है। और जंगीपुर के विधायक जब पानी में कूद गए उसके बाद आपके उच्च अधिकारियों का कान और चश्मा उतर गया और आपको निर्देश दिए कि तत्काल उसका गड्ढा मुक्त कराइए। जी। यही सत्य बात है। जी। अगर पानी में सुनिए सर, जी। अगर पानी में विधायक नहीं कूदे होते तो अब तक बारह कान अधिकारियों का सुना नहीं होता। क्योंकि सड़क का आग्रह जो है सर ये प्रेषित है, स्वीकृत नहीं हुआ था, इसलिए इस पर कार्य नहीं लग रहा था। अब जो सर प्रश्न अभी स्वीकृत हो गया। प्रश्न सर वहाँ नहीं है, प्रश्न यहाँ है कि कल विधायक जी ने इस पर धान रोपा और रात भर में आनंद फानन में सब कागज डॉक्यूमेंट सही हो गया और सुबह की नहीं डॉक्यूमेंट विधायक जी को भी पता है, माननीय विधायक जी को, उनके यहाँ सारा कॉपी दी गई थी और वो खुद वो अपना प्रयासरत थे, अपना हर जगह मिलते थे, अपने पैरवी करते थे। और चूंकि अब सड़क जो है बारिश की वजह से, ओवरलोड की वजह से अचानक धंसी है या ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पे ही गड्ढा मुक्ति का कार्य जो तत्काल में कराया जाए। आप नौजवान अधिकारी हैं और इस पर आप लिखंत पढ़ंत एस्टिमेट बना करके उच्च अधिकारी को भेज दिए। हाँ, चला गया, शासन को प्रेषित है। कब तक इस क्षेत्र की जनता राहत की सांस लेगी? देखिए सर, ये है, देखिए इसमें बस आप जय साहब, कब तक इस क्षेत्र की जनता सुकून महसूस करेगी और धरल्ले से यहाँ से सुबखरापुर तक 10 मिनट में जा सकती? अभी तो कुछ अपना अनुभव बताइए आप नौजवान। सर, आग्रह जो है कार्य योजना में इसका चौड़ीकरण के और सुदृढ़ीकरण के कार्य योजना में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। अब हम लोग का काम जो है आग्रह बना दे रहे हैं, उच्च अधिकारियों का निर्देश है, उसका आग्रह बन रहा है, स्वीकृति के बाद जो है सर कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद आपको।